नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको व्याकरण में शब्द भंडार को पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले समझते हैं शब्द भंडार क्या है। तो भाषा प्रयोग की कुशलता प्राप्त करने के लिए विविध प्रकार के या अनेक प्रकार के शब्दों का ज्ञान अति आवश्यक है। इस अध्याय में विविध प्रकार के शब्दों का संकलन किया गया है, जिसका नाम रखा गया है शब्द भंडार। शब्द भंडार में हम सबसे पहले शुरू करेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं या क्या कहलाते हैं? तो समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यद्यपि हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले समस्त शब्द संदर्भ अनुसार अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं तथा पूरी तरह से कोई शब्द दूसरे शब्द का पर्याय नहीं होता, फिर भी कुछ समानताओं के आधार पर उन्हें पर्यायवाची मान लिया जाता है या मान लिया गया है। यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद करके अपना शब्द ज्ञान बढ़ाइए। मतलब यहाँ पर क्या है, जब हमें मान लो कोई शब्द कठिन लगता है और एग्जाम में हमें उसका पर्यायवाची मालूम होता है, तो हम पर्यायवाची शब्द को लिख सकते हैं। तो इसमें हमारे क्या है, ज्ञान भी बढ़ता है और ज्ञान के साथ साथ हमें क्या होता है, कभी कोई कठिनाई आती तो उसका समाधान भी जल्दी निकल जाता है। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द में दिया है गणेश। गणेश के अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे विनायक, गजानन, भवानी नंदन, मोदक प्रिय, गणपति, मूषक वाहन, लंबोदर, विघ्ननाशक। हमने लिया गंगा। गंगा को बोलते हैं देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, ध्रुवनंदा, जाह्नवी, सुरसरिता, देव पगाह। ऐसी हमने लिया घर। घर का भवन, आलय, ग्रह, आवास, गृह, शाला, धाम, निकेतन। चंद्रमा, चांद, मयंक, हिमांशु, कलानिधि, राकेश, शशि, सोम, रजनीश, इंदु। दुर्गा का हमने लिया भवानी, काली, चंडी, कल्याणी, कामाक्षी, चंडिका, माता, महागौरी, अभया, वागीश्वरी। ऐसी हमने लिया देवता। तो देवताओं को हम बोल सकते हैं देव, सुर, वृंदारक, बसु, सुमना, त्रिदेश, असुरारी। क्योंकि ये असुर के शत्रु होते हैं, इसलिए नाम पड़ गया असुरारी। नदी के पर्यायवाची हैं सरिता, आपगा, जलमाला, तटनी, तरंगणी, प्रभावनी, शैवालिनी। नारी के महिला, वनिता, स्त्री, कामनी, अबला, औरत। पक्षी के पर्यायवाची हैं परिंदा, पंछी, बिहग, बिहंग, संकुत, शकुनी, खग, खेचर, चिड़िया, पखेरु, नवचर। पहाड़ के पर्यायवाची हैं या पर्वत के पहाड़, भूधर, भूमिधर, मेरु, शिखर, शैल, नग, नाग, धरणीधर। अग्नि के पर्यायवाची हैं आग, अनल, ज्वाला, पावक, सिखी, हुताशन, कृशाणु। अमृत के हैं अमीय, सुधा, पीयूष, सुरभोग, मधु। अहंकार के हैं दर्प, अभिमान, घमंड, दंभ। अतिथि के पर्यायवाची हैं मेहमान, पाहुना, अभ्यागत, आगंतुक। इंद्र का है देवेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, देवराज, देवेश, पुरंदर, सुरपति। ईश्वर का है भगवान, प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा, जगदीश, दीनबंधु, ईश, जगन्नाथ। कपड़ा का पर्यायवाची है वस्त्र, वसंत, चीर, पट, अंबर। कमल का है नीरज, पंकज, जलज, अंबुज, बारिज, राजीव, सरोज, सरसीज। किरण का रश्मि, कर, अंशु, मयूख, ज्योति, मरीचि, प्रभा, दीप्ति। कोयल का पर्यायवाची है कोकिला, श्यामा, पंचमा, कुहुकिनी, पिक, वनप्रिय, परभ्रत। कृष्ण का है गोपाल, मोहन, मुरारी, श्याम, घनश्याम, माधव, कान्हा, गिरिधर, केशव, वासुदेव। हाथी का पर्यायवाची है गज, नाग, हस्ती, दंती, करी, कुंजर, गयंत, दिप। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो शब्द लिए गए हैं वह क्या हैं, समान अर्थ देने वाले हैं, इसलिए इनका नाम क्या, पर्यायवाची पड़ा। मतलब एक ही पर्याय के वाचक शब्द को ही हम पर्यायवाची कहते हैं। तो गणेश को हम किन किन नामों से जानते हैं, यहाँ पे बताया, विनायक के नाम से भी जानते हैं, गजानन के नाम से भी जानते हैं,
क्योंकि उनका जो मुख है वह कैसा है, हाथी के समान है। क्योंकि वह, आपने कथा सुनी होगी कि गणेश जी के पिताजी शंकर जी ने क्या है, उनको गर्दन को काट दिया था, तो फिर हाथी के बच्चे का मुंह उस पर लगा दिया था, इसलिए उनका नाम पड़ गया था गजानन। भवानी नंदन, मोदक प्रिय, उनको लड्डू बहुत ज़्यादा प्रिय, इसलिए उनका नाम पड़ गया मोदक प्रिय। गणपति, बोलते हैं ना गणपति बब्बा मोरिया। मूसक वाहन, उनका जो वाहन है वो क्या है, चूहा है, तो उनका नाम पड़ गया मूसक वाहन। लंबोदर, उनका जो पेट है वह कैसा है, लंबा है, इसलिए उनका एक नाम पड़ गया लंबोदर। विघ्ननाशक, ये क्या है, विघ्नों को नाश करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया विघ्ननाशक। तो ये सभी क्या है, गणेश भगवान के ही पर्याय हैं, मतलब उन्हीं के अर्थ को बताने वाले हैं। ऐसी गंगा को देव नदी, देव नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देवताओं की नदी है, पवित्र नदी है। भागीरथी भी बोलते हैं, मंदाकिनी भी बोलते हैं, ध्रुवनंदा भी, जानवी, सुरसरिता, मतलब देवताओं की नदी, देवपका। तो ऐसे ही क्या है, शब्द क्या है एक है, पर उनके अर्थ क्या है, मिलते जुलते हैं। उनसे संबंध रखने के कारण ही ये क्या है, समान अर्थ देने के कारण ही समानार्थी या पर्याय अर्थ का बोध कराने के कारण पर्यायवाची शब्द कहलाते। अब अपन चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ पर और दिए हुए हैं सोना। सोना को हम कंचन बोलते हैं, कनक बोलते हैं, कलधोत, स्वर्ण, सुवर्ण, हेम, हिरण्य, चामी, कर। अब हनुमान, हनुमान जी के पवन पुत्र, क्योंकि पवन के पुत्र हैं। अंजनी पुत्र, क्योंकि अंजना के पुत्र हैं। आनंदजे, कपीश्वर, क्योंकि ये क्या हैं, बंदरों के ईश्वर हैं, तो इनका नाम पड़ गया कपीश्वर। केसरी नंदन, रामदूत, क्योंकि राम के दूत थे। जब लंका में ये गए थे तो लंका में क्या बन के गए थे, राम के दूत बनकर गए थे, तो इनका एक नाम पड़ गया रामदूत। मारुति, मारुति, ये सब क्या हैं, इनके पर्यायवाची हैं हनुमान जी के। पृथ्वी, धरती, धरा, धरित्री, धरणी, रत्न, गर्भा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या रत्न भरे हुए रहते हैं। क्षमा, अचला, इला, वसुधा, वसुंधरा, ये सभी क्या हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। पुत्र के पूत, बेटा, लड़का, सुत, नंदन, तनय, आत्मज, कुमार। पुष्प के हैं फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम, मंजरी। बादल के पर्यायवाची हैं मेघ, घन, जलधर, क्योंकि जल को धारण करते हैं। जलद, नीरद, नीर मतलब भी पानी होता है, दा मतलब देने वाले, तो नीर को देने वाले, जल को देने वाले। पयोधर, बादल को, पय मतलब होता जल, जल को धारण करने वाले। तोयद, तोयद मतलब भी जल, तोय मतलब होता जल, और द मतलब देने वाले। बारिद, बारी मतलब भी जल, और द यानी कि देने वाले। तो इस प्रकार से बादल की पर्यायवाची हो गए। अब है बिजली के पर्यायवाची। चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, चपला, विद्युत, ये बिजली के पर्यायवाची। भौरा के मधुप, भ्रमर, मधुकर, भंवरा, भृंग, अली आदि। महादेव के हैं शिव, शंकर, कैलाशपति, भूतनाथ, त्रिपुरारी, भूतेश, गौरीपति, वामदेव, त्रिलोचन, महेश्वर। रात्रि के पर्यायवाची है निशा, रजनी, यामिनी, तमसा, विभावरी, रात, रैन। राजा के पर्यायवाची हैं सम्राट, नृप, भूप, प्रजापति, नरेश। लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं पद्मा, पद्मासना, क्योंकि ये पद्म मतलब होता कमल, कमल पर आसीन होती हैं। रमा, कमला, इंद्रा, हरिप्रिया, हरि की प्रिय होने के कारण हरिप्रिया नाम पड़ गया इनका। हरि मतलब विष्णु की, विष्णुप्रिया। लोकमाता, सिंधुजा, समुद्र में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम पड़ा सिंधुजा। श्री। अब है विष्णु के पर्यायवाची जो कि लक्ष्मी जी के पति हैं। नारायण, जगदीश, लक्ष्मीपति, माधव, चतुर्भुज, इनकी चार भुजाएं होने के कारण इनका नाम पड़ा चतुर्भुज। देवेश, अच्युत, जनार्दन। वृक्ष के पेड़, बिटप, तरु, गाछ, पलासी, पादप, महीरोह, शाखी। समुद्र के पर्यायवाची सागर, सिंधु, नीरनिधि, जलधि, पयोधि, वारिधि, अम्बुधि, ये हो गए समुद्र के पर्यायवाची।
अब है सरस्वती के, जो कि हम जिनकी आराधना करते हैं, जिनको पढ़ते हैं। और सरस्वती नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, और सरस्वती है तो हमारे पास सब कुछ है। हम धन को भी सरस्वती के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, उसको भी अपने पास रख सकते हैं, परंतु यदि हमारे पास सरस्वती नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो सरस्वती के पर्यायवाची हैं गिरा, भारती, भाषा, महाश्वेता, शारदा, वीणावाणी, विद्यादेवी, विद्यात्री, वाणी, बागेश्वरी। अब आते हैं हम विलोम। विलोम का मतलब होता है उल्टा, विपरीत अर्थ देने वाला शब्द। तो जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करें उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग साथ साथ तथा अलग अलग दोनों अर्थों में या दोनों रूपों में होता है। यहाँ कुछ ऐसे ही शब्द प्रस्तुत हैं, इनका अभ्यास कीजिए। तो यहाँ पे विलोम शब्द देखिए आप। विलोम मतलब उल्टे, जैसे ऊंच, ऊंच का विलोम होगा नीच, मतलब विपरीत अर्थ हो गया, बिल्कुल उल्टा। उष्ण मतलब होता है गर्म, और शीत मतलब होता है ठंडा। उपस्थित मतलब प्रेजेंट होना, अनुपस्थित एब्सेंट होना। उर्वरा और ऊषर, उर्वरा मतलब उपजाऊ भूमि को कहते हैं, ऊषर मतलब जो अनुपजाऊ होती है। उपकार अपकार, उपयोगी अनुपयोगी, उन्नति अवनति। उग्र शांत, जड़ चेतन, उत्कृष्ट निकृष्ट, उत्तर दक्षिण, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब पास होना, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होना। एकता अनेकता, एकमुखी बहुमुखी, एड़ी चोटी, एड़ी मतलब हमारे पैर की एड़ी, और चोटी मतलब सिर की। अनाथ सनाथ, अधिक न्यून, अनुकूल प्रतिकूल, उन्नति अवनति, अस्त उदय, अग्रज अनुज, प्रकाश का अंधकार, अपना पराया, अमीर गरीब, अमृत विष, अर्थ अनर्थ, आकाश पाताल। पाताल मतलब धरती के नीचे होता है, आकाश मतलब ऊपर होता है। आज्ञा अवज्ञा, आहार निराहार, आस्था का अनास्था। ऐसे ही गुण का हो जाएगा दोष, गणतंत्र का राजतंत्र, गरीब का अमीर, ज्ञान का अज्ञान, गुप्त का प्रकट, गीला का सूखा, घटना का बढ़ना, घटना मतलब कम होना, बढ़ना मतलब बढ़ना। अंदर का अंदर, बाहर का बाहर। घृणा प्रेम, चर का अचर, चढ़ाव उतार, चल अचल, चाहे अनचाहे, चोर साधु, चंचल स्थिर। तो ये सभी आप देख रहे हैं, सब क्या है, उल्टे अर्थ को देने वाले हैं, विपरीत अर्थ को देने वाले हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, विलोम। विलोम में और भी शब्द दिए गए हैं, जैसे कल का आज, कड़वा का मीठा, कटु का मधुर, कठिन का सरल, कपूत का सपूत, कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब छोटा, और ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कीर्ति का अपकीर्ति, कठोर का विनम्र, कर्कश का मृदु, एक अनेक, एक मतलब एक, अनेक मतलब बहुत सारे, ऐच्छिक अनैच्छिक, ऐच्छिक मतलब चाहा हुआ, अनैच्छिक मतलब बिना चाहा हुआ। आवश्यक अनावश्यक, परिश्रमी आलसी, जैसे जो बच्चे मेहनत करने वाले होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, ये बच्चा तो बहुत परिश्रमी है, और जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता हम लोग बोलते हैं तो बहुत आलसी है, जो भी होमवर्क दो ये करता ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, परिश्रमी का उल्टा आलसी हो गया। मेहनत करने वाले को परिश्रमी, और जो मेहनत नहीं करता वो आलसी। आर्य का अनार्य, आयात का निर्यात, आय व्यय, आय मतलब आना, व्यय मतलब खर्च करना। आदि अंत, आकर्षण विकर्षण, आगत अनागत, आचार अनाचार। जिसका आचरण अच्छा होता हम बोलते हैं ये तो आचार वाला है, और जिसका आचरण बुरा होता तो बोलते हैं अनाचारी है। आस्तिक मतलब जो भगवान पर आस्था रखता है उसको हम आस्तिक बोलते हैं, और जो भगवान पर आस्था नहीं रखता है उसे हम नास्तिक बोलते हैं। आशा का निराशा, जय मतलब जीत होना, और पराजय मतलब हार। जल थल, जाड़ा गर्मी, जीवन मरण, जोड़ घटाव, झूठ का सच, तरुण का वृद्ध, ताप का शीत, तिमिर मतलब अंधकार, और प्रकाश मतलब उजाला, छाँव का धूप, जटिल का सरल। तो आपने देखा ये जितने भी शब्द थे सब कैसे अर्थ दे रहे हैं, उल्टा विपरीत अर्थ दे रहे हैं, इसलिए इन्हें विलोम शब्द कहते हैं। अब आते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द में क्या होता है, शब्द एक होता है परंतु उसके जो अर्थ होते हैं वह अनेक निकलते हैं। तो ऐसे शब्दों को ही हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ कुछ शब्दों
के एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे अंबर, अंबर के दो अर्थ हैं, वस्त्र और आकाश। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आगे कुछ अनेकार्थी शब्दों की सूची दी जा रही है, इन्हें याद करके अपने शब्द ज्ञान को बढ़ाइए। तो यहाँ पे आप जब इन शब्दों के अर्थों को जानेंगे तो आपका जो शब्द भंडार है वह क्या है, बढ़ेगा। जो आपका नॉलेज है वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है शब्द कक्षा, तो कक्षा जो शब्द है इसके हम अर्थ अनेक ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, जैसे परिधि के अर्थ में, छात्रों के समूह के अर्थ में। कुल का मतलब होता है वंश, सब, घर, गोत्र। तो ये शब्द क्या है, एक है, परंतु इसके जो अर्थ हैं वह कितने निकल रहे हैं, अनेक निकल रहे हैं। गति का चाल, गति मतलब दशा, गति मतलब मोक्ष। बोलते ना वह मरने के बाद इस गति में गया होगा, मतलब मोक्ष में गया होगा। चाल मतलब उसकी चाल ऐसी है, गति मतलब दशा। गुण, गुण का मतलब यहाँ पर है विशेषता से, रस्सी से। गुरु, गुरु का मतलब होता है बड़ा या भारी, क्योंकि हम भारी को भी गुरु बोल सकते हैं और बड़े को भी हम गुरु बोल सकते हैं। शिक्षक, दो मात्राओं वाला वर्ण, दो मात्राओं वाले वर्ण को भी हम क्या कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं। क्योंकि गुरु यहाँ पर क्या है, एक मात्रा मतलब लघु होता है और दो मात्राएं होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, गुरु होता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, गुरु। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो गुरु शब्द है उसके अलग अलग अर्थ लिए गए हैं, अनेक अर्थ लिए गए हैं। ऐसे शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी कहते हैं। जड़, जड़ का मतलब होता है मूल या मूर्ख। कोई व्यक्ति मूर्ख हो, मतलब मंदबुद्धि वाला होता, तो हम क्या कहते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा जड़ है, मतलब मूर्ख है। और जो पेड़ के नीचे की जो जड़ होती है, उसको तना होता है, मतलब नीचे की जो बिल्कुल नीचे शाखा जाती मिट्टी के नीचे, उसको हम क्या बोलते हैं, जड़। अब है घाट, घाट का मतलब होता है यहाँ पे नदी, झील आदि का वह स्थान जहाँ लोग नहाते धोते हैं। आपने देखा होगा नदी होती है, तो नदी के साइड में क्या है, लोग बाग नहाते हैं, कि मतलब बीच में जाएंगे तो डूबने का डर रहता है। जिनको तैरना नहीं आता, तैरने वाले तो नदी के इस पार से उस पार जा सकते हैं, परंतु जिनको तैरना नहीं आती तो वो क्या करते हैं, नदी के किनारे पर नहाते धोते हैं। तो उस भाग को ही हम घाट कहते हैं। अधर, अधर का मतलब होता है नीचे का ओष्ठ। आपने देखा होगा हमारे दो ओंठ होते हैं, एक ऊपर वाला ओंठ होता है, एक नीचे वाला होता है। तो नीचे वाला होता है उसे हम ओष्ठ कहते हैं या ओंठ कहते हैं। और एक अधर का मतलब होता है आकाश। आपने देखा होगा ऊपर, ऊपर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, कि आधा आकाश, अंतरिक्ष। अब है अक्षर, अक्षर का मतलब होता वर्ण, मोक्ष, ईश्वर, अविनाशी। अज का मतलब होता है ब्रह्मा, शिव, बकरा। तो यहाँ पे देख रहे हैं बकरा के अर्थ में भी अज का प्रयोग किया गया है, शिव के अर्थ में भी प्रयोग किया गया है और ब्रह्मा के अर्थ में भी। और ये सभी क्या है, अलग अलग अर्थ को दे रहे हैं, इस कारण से क्या है, अनेकार्थी है। आम, आम विशेष फल है जो कि गर्मी के मौसम में आता है, हम बड़े स्वाद से खाते हैं, तो ये आम हो गया। और एक आम का मतलब होता है साधारण या आम बात। जब हम कोई साधारण बात कहते हैं तो हम वो, कोई ने हमसे पूछा क्या कर रहे हो, तो कुछ नहीं, आम चर्चा कर रहे हैं, मतलब साधारण सी बात कर रहे हैं। उत्तर, उत्तर का मतलब होता है जवाब। और उत्तर एक दिशा का नाम भी है, हमारी 4 दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो एक दिशा का नाम भी हो गया। अब है कनक, कनक का मतलब होता है सोना, धतूरा। कर, कर मतलब होता है हाथ, और कर मतलब सूंड भी होता है। और कर मतलब जो टैक्स लगता है, इनकम टैक्स वगैरह, वो टैक्स आ जाता है। कर मतलब किरण भी होता है। कल का मतलब होता है चैन, मशीन, शोर, बीता हुआ दिन। कोटि, कोटि का मतलब होता है धनुष का सिरा। और श्रेणी का मतलब होता, और क्या होता है, श्रेणी और करोड़। बोलते हैं ना इतनी कोटि पैसे हैं उसके पास, या इतनी कोटि मुद्राएं हैं, तो ये करोड़ के अर्थ में लिया गया है। आगे और शब्द देखते हैं, जैसे हमने लिया पाय, पाय का मतलब जल भी होता है और पाय का मतलब दूध भी होता है। फल का मतलब परिणाम भी होता है, लाभ भी होता है और खाने का फल भी होता है। भेद का मतलब रहस्य भी होता है।
प्रकार भी होता है और फूट भी होता है। मधु, मधु मतलब होता है शहद, मदिरा, वसंत। मत का मतलब होता है सम्मति, धर्म, कोट, नदी। वार, वार मतलब दिन, आक्रमण, प्रहार। वर, श्रेष्ठ, दूल्हा, वरदान। यहाँ पे वर्ण, पहले जो अक्षर आया था, अक्षर के लिए वर्ण आया था, परंतु यहाँ पर जो वर्ण आया है वह रंग, जाति और क ख आदि वर्ण के लिए आया है। बोलते हैं ना तुम किस वर्ण के हो, अर्थात किस जाति के हो, या तुम्हारा वर्ण कौन सा है, मतलब तुम्हारा रंग कौन सा है। विधि का मतलब होता है कानून, तरीका, ब्रह्मा और भाग्य। बोलते हैं हमारी विधि में तो यही लिखा है, मतलब हमारे भाग्य में तो यही लिखा है। हमारी विधि तो ऐसी है, मतलब हमारे पढ़ाने की विधि तो ऐसी है, तो हमारा तरीका ही ऐसा है। तो ये विधि के अलग अलग अर्थ हो गए। तप का मतलब धूप, साधना, अग्नि, गर्मी। दल, समूह, सेना, पत्ता। नग मतलब होता है पर्वत, नगीना, वृक्ष। नाग का मतलब होता है सांप और हाथी। पक्ष का मतलब होता है पंख भी होता है, जो पक्षी उड़ते हैं जिनके माध्यम से, उनको पंख कहते हैं। और पक्ष मतलब तरफ भी होता है, 2 सप्ताह भी होते हैं, 15-15 दिन का एक पक्ष होता है, जिसको हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और पक्ष का मतलब सहायक भी होता है। पत्र, पत्र मतलब होता है पत्ता, और पत्र मतलब होता है चिट्ठी, पृष्ठ, समाचार पत्र आदि। अब है पद, पद का मतलब होता है ओहदा, कविता का चरण या पैर, पैर को भी हम पद बोलते हैं, कविता के चरण को भी पद बोलते हैं, और हमारा जो ओहदा होता है, पोजीशन होती है, उसको भी हम पद कहते हैं। अब है पूर्व, पूर्व मतलब पहले, और पूर्व मतलब पूर्व दिशा का नाम। अब अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अगले प्रश्न पे बताया है सम उच्चारित भिन्नार्थक शब्द, मतलब समान उच्चारण होने वाले जो भिन्न अर्थ देने वाले शब्द। इसको समझते हैं। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो उच्चारण की दृष्टि से प्रायः समान पाए जाते हैं, मतलब उच्चारण की दृष्टि से आप देखोगे तो कैसे लगेंगे, समान हैं, परंतु उनके अर्थ में पर्याप्त भिन्नता होती, मतलब उनके अर्थ को यदि आप देखेंगे तो उनमें क्या है, भिन्नता पाई जाएगी, अलगपन पाया जाएगा। उच्चारण या प्रयोग में तनिक सी असावधानी होने पर वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, मतलब थोड़ी सी असावधानी हुई और वाक्य का जो अर्थ होता है वह बदल जाता है और पूरा वाक्य ही गड़बड़ा जाता है। ऐसे शब्दों को समश्रुति, सुनने में समान लगने वाले भिन्नार्थक, अर्थ में भिन्नता वाले शब्द कहा जाता है। या तो हम समश्रुति भी शब्द कह सकते हैं या भिन्नार्थक शब्द भी कह सकते हैं। ऐसे कुछ शब्द यहाँ अर्थ सहित दिए जा रहे हैं, इन्हें याद करके हमें क्या करना है, अपने शब्द भंडार को बढ़ाना है या शब्द ज्ञान को बढ़ाना है। तो देखते हैं इन शब्दों को। दिया है दिशा, दिशा का मतलब होता तरफ और दशा का मतलब होता हालत या अवस्था। सिर्फ यहाँ पर अंतर क्या है कि दिशा में ई की मात्रा लगी हुई है, जिसका मतलब हो गया तरफ, और यहाँ पर ई की मात्रा नहीं लगी हुई है, तो जिसका मतलब हो गया हालत या अवस्था। तो यहाँ पे क्या है, समान उच्चारण होने वाले सिर्फ भिन्न अर्थ देने के कारण ही इन्हें क्या बोल दिया, भिन्नार्थक। चिता का मतलब होता है सब जलाने के लिए लकड़ियों का ढेर। जब हम कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी चिता को जलाते हैं, तो उसे ही हम चिता। अब यहाँ पे चीता, अब सिर्फ मात्रा का अंतर हुआ, यहाँ पे छोटी की मात्रा है और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है। तो यहाँ पे चीता मतलब एक पशु होता है। आप लोग ऐसे ही करते हैं, एग्जाम में क्या करते हैं कि बड़ी की मात्रा की जगह छोटी लगाते थे, छोटी की जगह बड़ी लगाते थे, तो आपका जो अर्थ होता है उसका अनर्थ हो जाता है। और आप लोग कहते हैं हमने तो सही लिखा, हमें नंबर क्यों नहीं मिले, इसी कारण से आपको नंबर नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चिता लिखोगे तो सब जलाने के लिए एक लकड़ियों का ढेर हो गया, और आप चीता लिख दोगे तो एक पशु हो गया, तो यहाँ पे क्या है, अर्थ भिन्न हो गया। ऐसी चिर, चिर मतलब होता बहुत समय, और चीर मतलब होता वस्त्र अर्थात कपड़े। समान का मतलब बराबर, और सामान मतलब होता वस्तुएं आदि। कृति मतलब होता है कुशल, और कृति मतलब छोटी की मात्रा लग गई तो कार्य। ऐसे कुजन, कुजन का मतलब बुरा आदमी, कु मतलब बुरा और जन मतलब आदमी, और कूजन, कूजन हम बोलते पक्षियों की चहचहाहट को। यहाँ कुटी मतलब होता है झोपड़ी, और कूटी मतलब होता है जालसाज। कुनबा, कुनबा खरीदने वाला, और एक होता है कुनबा
तो यहाँ पे सिर्फ देखो वा और बा में अंतर है। यहाँ पे एक पेट चिरा हुआ है और एक बिना पेट चिरा हुआ है। तो जो बिना पेट चिरा हुआ है उसको वा बोलते हैं। वा मतलब यहाँ पे अर्थ हो गया कुनवा का मतलब खरीदने वाला, और हमने बोला कुनबा तो हो गया परिवार। कुल मतलब होता है वंश या सब, और कूल बोलते हैं तो हो जाएगा किनारा या तट। अब आते हैं पतन। पतन अर्थात गिरना, और पत्तन अर्थात बंदरगाह। कोस मतलब होता है दूरी की नाप, और कोश यहाँ पे देखो सा और सा में अंतर है, एक मूर्धन्य सा है और एक दंतीय सा है। गज मतलब होता है हाथी, और गज मतलब 2 हाथ का माप। ग्रंथ मतलब कड़ी बड़ी पुस्तक, और ग्रंथि मतलब गांठ। तो क्या है ग्रंथ बोलते हैं ना, ग्रंथि पड़ गई मतलब गांठ पड़ गई। यहाँ पर थोड़ी सी और है, इसको देख लेते फिर अगली क्लास है। ग्रह मतलब घर, और ग्रह मतलब नक्षत्र। गिरि मतलब पहाड़, गिरि मतलब बीज का गूदा। जलज मतलब कमल, जलद मतलब भारत। जरा मतलब वृद्धावस्था, जरा मतलब थोड़ा। जवान मतलब युवा, जवान मतलब जीव। ऐसी आदि आरंभ, आदि आदत होना।